हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आप सभी जानते हैं कि मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसको कि हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं, जो कि हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, तो उसे हम लोग बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं तो हमेशा बैलेंस जो है वो बना रहता है अच्छा और बुरा का, जिसमें से अच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है और बैड बैक्टीरिया जो है वो कम क्वांटिटी में रहते हैं। लेकिन जब भी कभी अगर हमारा बॉडी जो है उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाता है, या हम बहुत लंबे समय तक किसी और भी बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में हमारे अंदर जो है बैड बैक्टीरिया है उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। सेम उसी तरीके से हमारे मुंह के अंदर कुछ फंगल, जिसको ईस्ट भी बोलते हैं, इसकी क्वांटिटी भी होती है। लेकिन अगर आप अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर ये जो फंगस है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे मुंह में बढ़ जाते हैं। उसमें से एक फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस। इसकी वजह से, बढ़ने की वजह से हमारे मुंह में बहुत जगह पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे या फिर ओवरग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग ओरल कैंडिडियासिस या फिर आम भाषा में ओरल थ्रश भी बोलते हैं। ये अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये ओरल थ्रश जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये मेनली हमारे लिप के ऊपर, हमारे मसूड़ों पे, जीभ के ऊपर, गाल की तरफ या फिर टॉन्सिल्स की तरफ भी पाया जाता है। जब आप इसको टच करते हो तो आपको कॉटन एपिडेंस फील होता है, मतलब आपको ऐसा फील होता है जैसे आप किसी भी कॉटन के ऊपर अपने हाथ को हिला रहे हो या उसको प्रेस कर रहे हो। आइए मैं ये बताती हूँ कि इसके कारण क्या क्या आते हैं, कौन से ऐसे कॉज है जिसकी वजह से ओरल थ्रश जो है वो हमारे मुंह के अंदर डेवलप होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ये किस एज ग्रुप में होता है। तो ये छोटे बच्चों में, जिनका कि अभी जन्म हुआ है, 2-3 साल के अंदर वाले जो बच्चे हैं उनमें, और ये ओल्ड एज में, जैसे कि 60+ से जो लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें ये ओरल थ्रश जो है या कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी बच्चे तो इतने छोटे हैं, तो किन कारणों की वजह से इतने छोटे बच्चों में ओरल कैंडिडियासिस हो गया, ओरल थ्रश हो गया। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसके मुंह में जो कैंडिडा एल्बिकेंस आया वो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसकी मदर से उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, और उस कंडीशन में जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है उस टाइम पे अगर आप उसके मुंह की अच्छी से सफाई नहीं करते हैं तो उसमें वो फंगल की मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, और इसी वजह से ओरल थ्रश जो है वो डेवलप हो जाता है। इसीलिए हर माँ को चाहिए कि जब वो अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाती है तो दिन में कम से कम एक बार एक कॉटन स्वैब लेकर के उसके अच्छे से मुंह की सफाई कर दे, उसका ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहे, उसके अंदर बैड बैक्टीरिया या फिर फंगल जो है उसका ग्रोथ ना हो सके। और बड़े लोगों में, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें ये ओरल थ्रश जो है वो होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे फर्स्ट कि उनका इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो बहुत सारे मेडिसिन जो है वो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं। उनमें अगर डायबिटीज़ है तो भी उनमें हो सकता है। सेकेंड है कि अगर वो डेंचर वियरर हैं, डेंचर पहन रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोस्थेसिस यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि रिमूवल पार्शियल डेंचर भी बोलते हैं, अगर वैसा भी कुछ यूज़ कर रहे हैं और बार बार ओरल म्यूकोजा जो है वो इरिटेट हो रहा है, तो उस जगह पे भी ओरल थ्रश जो है वो अपने आप ही डेवलप होने लगता है। जैसे अस्थमा हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे बीमारियाँ जिसमें कि वो इन्हेलर यूज़ करते हैं। तो इन्हेलर यूज़ करने के बाद अगर वो अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा मुंह में होने की वजह से भी ओरल थ्रश जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। पेशेंट हैं जो बहुत लंबे समय तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है तो उसमें भी ओरल थ्रश जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं, आप अच्छे से प्रॉपर रिच डाइट नहीं करते, प्रोटीन रिच डाइट नहीं करते हैं, तो भी ओरल थ्रश जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से ओरल थ्रश जो है वो डेवलप होता है। लेकिन कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये है, जैसे कि ओरल थ्रश, लाइकेन प्लैनस और OSMF, जिसको कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो वाइट जो पैचेस दिखाई देती है, ये सारे जो है वो एक तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपको कभी भी इसको ये देख करके नहीं भूलना है कि ओरल थ्रश क्या है या कैंडिडियासिस क्या है। इसके लिए अलग से एक वीडियो में आपको मैं सेपरेटली बता दूंगी कि क्या क्या डिफरेंस होता है इन सब में,
जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि अभी ओरल थ्रश हुआ है या फिर कैंडिडियासिस हुआ है या फिर लाइकेन प्लैनस है या फिर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं मार्केट में अवेलेबल, जिसमें कि एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो लंबे समय तक देना होता है। 6 महीने तक इसका जो है वो मेनली कोर्स होता है मेडिसिन लेने का, जिसमें कि आपका जो है फंगल इन्फेक्शन वो डाउन हो जाए। आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने को बोला जाता है, सारी हैबिट से दूर रहने को बोला जाता है, आपको अच्छा और एक हेल्दी रिच डाइट लेने को बोला जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताती हूँ कि जो भी कभी भी बॉडी में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप सब जानते हैं कि वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, इसके लिए एक लंबी मेडिसिन जो है वो चलानी पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एक हेल्दी खाना है, एक आपका डाइट है। प्रोसेस होती हैं जिसमें कि आपको करने से जो फंगल की जो क्वांटिटी है मुंह में वो भी कम हो जाती है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आप सभी जानते हैं कि जैसे नॉर्मल आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करते सेम उसी तरीके से आपको सुबह शाम अच्छे से ब्रश करना है। अगर कोई डेंचर वियरर है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, अच्छे से फिटिंग डेंचर यूज़ कीजिए। अगर इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है तो आपको अच्छे से अपनी हेल्दी डाइट रखनी है, जिससे कि आपको कोई भी और प्रॉब्लम जो है वो ना हो। आपको एंटीबायोटिक्स जो है उसको कम से कम यूज़ करना है। आपको मैं कुछ फटाफट एक घरेलू नुस्खा बता देती हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और हेल्दी रखना चाहते हैं, आपको ओरल थ्रश की प्रॉब्लम कभी भी ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। गुनगुना पानी और नमक से दिन में कम 1 से 2 बार अपने मुंह की सफाई कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। ये नहीं कर सकते तो बेकिंग सोडा और गर्म पानी को मिक्स करके आपस में उससे भी कुल्ला कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ करके उससे भी आप अपने मुंह की कुल्ला कर सकते हैं। इससे भी आपका ओरल हाइजीन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और ओरल थ्रश होने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा होगा जिसको कि आप सॉल्व नहीं करने पा रहे होंगे या मेरे वीडियो देख करके आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द उसका जवाब देने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में जाने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलती रहूँगी आपसे हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन करते रहिएगा और समय समय पे डेंटिस्ट कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आपकी एक प्रायोरिटी बन जाती है ताकि आप आने वाले बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप बच सकते। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।